हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको प्रायोरिटी क्यू यूजिंग हीप की थ्योरी समझाऊंगा जो आपको बाद में इम्प्लीमेंट करनी है। ये क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको प्रायोरिटी क्यू के सारे फंक्शनों का स्केलेटन लिख के दे रखा है, आपको उनके अंदर बॉडी लिखनी होगी। तो मैं आपको प्रायोरिटी क्यू इम्प्लीमेंट करने के प्रॉपर टाइम कम्प्लेक्सिटी के साथ थ्योरी समझाने वाला हूँ। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, वो थ्योरी के लिए कोड आपको लिखना होगा जो मैं सोल्यूशन वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, अब प्रायोरिटी क्यू के बारे में आप ये तो जानते ही हैं कि उसमें एक ऐड का फंक्शन होता है जो कलेक्शन में डेटा की लिस्ट में उस डेटा को ऐड कर देता है। एक रिमूव होता है और एक पीक होता है। पीक का काम ये होता है, और एक साइज़ भी है जो बताता है कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। पीक सबसे हाई प्रायोरिटी एलिमेंट को रिटर्न करता है, ये आप जानते हो ऑलरेडी। रिमूव सबसे हाई प्रायोरिटी एलिमेंट को रिमूव भी कर देता है और रिटर्न भी करता है। ठीक है, तो मैं कुछ सोल्यूशन प्रपोज करता हूँ। जैसे सोल्यूशन नंबर 1, ध्यान से देखिएगा। हाउ अबाउट इट कि आपने कहा 10 ऐड कर दीजिए, मैंने कर दिया। लिंक लिस्ट ही बना ली। आपने बोला 20 ऐड कर दीजिए, मैंने कर दिया। आपने बोला 5 ऐड किए, मैंने कर दिया। आपने बोला 30 ऐड किए, मैंने कर दिया। आपने बोला 2 ऐड कीजिए, मैंने कर दिया। आपने बोला 1 ऐड किए, मैंने कर दिया। आपने बोला 7 ऐड किए, मैंने कर दीजिए। सिंपल लिंक लिस्ट में ऐड करते चले गया। ठीक है, हम छोटी वैल्यू को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। अब कोई मुझे बोलेगा पीक हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट बताओ, तो सबसे छोटी वैल्यू 1 की है, उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी मुझे लूप लगा के ढूंढना पड़ेगा, फिर मैं उसको रिटर्न कर पाऊंगा। कोई बोलता है रिमूव, तो मुझे हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट लूप लगा के ढूंढना पड़ेगा, फिर उसको रिमूव भी करना पड़ेगा। तो अगर मैं ऐसे इंप्लीमेंट करता हूँ सोल्यूशन 1 की तरह, सोल्यूशन 1 के अंदर ऐड हो जाएगा O1 कम्प्लेक्सिटी का, सिर्फ लास्ट में ऐड ही करना है। रिमूव और पीक हो जाएंगे आपके ON कम्प्लेक्सिटी के। तो ऐड तो बहुत बढ़िया हो गया, रिमूव और पीक थोड़े बुरे हो गए। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा कुछ कोड लिख रहा होता, इस कोड की तरफ ध्यान से देखिएगा, एक एरे होता और मैं ये कोड लिख रहा होता, फॉर वैल्यू इन एरे प्रायोरिटी क्यू में सबको ऐड कर दूं। ठीक है, और वाइल प्रायोरिटी क्यू का साइज 0 से बड़ा है तब तक प्रायोरिटी क्यू को पीक कराइए और फिर प्रायोरिटी क्यू से रिमूव कर दीजिए। बेसिकली ये फंक्शन पता है क्या करता है, ये कोड क्या करता है, सबको ऐड कर दिया प्रायोरिटी क्यू में, फिर पीक किया तो सबसे हाई प्रायोरिटी, सबसे छोटी वैल्यू नजर आई, फिर रिमूव हो गया, फिर सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू नजर आई, वो प्रिंट हो गया। तो इसका आंसर आएगा 1 2 5 7 10 20 30, ये इसका आंसर आएगा। कंप्लेक्सिटी एनालाइज करते हैं, अगर मैंने सोल्यूशन 1 की तरह से इंप्लीमेंट किया होता, ये वाला लूप n एलिमेंट्स हैं, ऐड 1 का है तो ये n इंटू 1 इक्वल टू n होगा। n एलिमेंट्स हैं, पीक और रिमूव हो रहे हैं, दोनों n के हैं, तो ये n इंटू n n स्क्वायर होगा। टोटल कंप्लेक्सिटी कितनी बन गई, n प्लस n स्क्वायर विच इज n स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं ऐसे इंप्लीमेंट करूंगा तो ये लूप n स्क्वायर में ही चलेगा। मैं एक दूसरा सोल्यूशन प्रपोज करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सोल्यूशन नंबर 2, इसमें क्या करेंगे, आपने बोला 10 मैंने ऐड किया, आपने बोला 20 मैंने पीछे ऐड किया, आपने बोला 2 मैंने यहाँ पर ऐड किया, आपने बोला 7 तो मैं 7 को उसके अप्रोप्रिएट प्लेस पे ऐड करूँगा। 2 7 20 10 20। आपने बोला 30 मैंने लास्ट में ऐड किया, आपने बोला 1 मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, आपने बोला 9 तो मैं 9 को 9 के स्थान पर ऐड करूँगा, 9 होना चाहिए यहाँ, 7 से 9 10। ठीक है, तो अब ऐड हम बहुत ढूंढ कर रहे हैं, ऐड उसके सही स्थान पर कर रहे हैं, तो ऐड n का हो जाएगा। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, पीक आपका O1 है, सबसे बढ़िया एलिमेंट सबसे आगे पड़ा होगा। रिमूव भी O1 है, लिंक लिस्ट में रिमूव O1 का होता है। तो अब ऐसी इंप्लीमेंटेशन, आप सोल्यूशन 2 वाली इंप्लीमेंटेशन अगर आप लिखोगे तो आपका ऐड वाला जो लूप, ऐड जो है अपने आप में n का है और n नंबर ऑफ ऐड्स किए हैं, तो आपने ये लूप आपका n स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 1 के हैं तो ये वाला लूप आपका n का हो जाएगा। टोटल कम्प्लेक्सिटी इसकी अभी भी n स्क्वायर रही। मतलब आपने ऐड को बहुत अच्छा, आपने रिमूव और पिक को बहुत अच्छा कर दिया, ऐड आपका खराब सा रह गया, उसकी वजह से ऐड आपका बॉटलनेक बन रहा है इस ऑपरेशन के अंदर, और आप n स्क्वायर प्लस n में काम कर पा रहे हो। मैं एक तीसरा सोल्यूशन प्रपोज करता हूँ। हाउ अबाउट, दुनिया कैसी होती अगर मैं इसको भी लॉग n में कर देता, इसको भी लॉग n में कर देता और इसको O1 में करता, तो ये ऊपर वाला लूप भी n log n में चलता और नीचे वाला लूप भी n log n में चलता, टोटल कम्प्लेक्सिटी n log n हो जाती। ठीक है, मतलब कि ऐसा है कहना मेरा कि अगर मैं एक को बहुत अच्छा करूँगा ना, मैं अगर ऐड को बहुत अच्छा करता हूँ तो रिमूव और पीक बुरे हो जा रहे हैं, मैं रिमूव ऐड को बहुत अच्छा करता हूँ तो रिमूव और पीक बुरे हो जा रहे हैं, रिमूव और पीक को बहुत अच्छा कर रहा हूँ तो ऐड बुरा हो जा रहा है। अगर मैं दोनों को ठीक ठीक सा रख लूँ तो मेरी ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी बेहतर हो जाएगी। तो फिर मेरे, अगर मैंने लूप में n नंबर ऑफ ऐड्स किए और n नंबर ऑफ रिमूवल किए तो n log n में हो जाएगा, वरना ऐड या रिमूव से एक ऑपरेशन हमारा बॉटलनेक बन जाता है और टोटल कम्प्लेक्सिटी को n स्क्वायर बना देता है जब हम लूप में ऐड या रिमूव करते हैं। तो
आई होप मेरा पॉइंट तुम्हें समझ में आया होगा। अगर लूप में हम ऐड और लूप में हम रिमूव करते हैं, सॉल्यूशन 1 के थ्रू जाते हैं, ये ऐड वाला लूप है, ये रिमूव वाला लूप है, सॉल्यूशन 1 के थ्रू जाते हैं तो ये तो बढ़िया है, लेकिन ये एन स्क्वायर बनवा देता है। सॉल्यूशन 2 के थ्रू जाते हैं तो ऐड वाला एन स्क्वायर हो जाता है, नीचे वाला n1 रह जाता है। तो यहाँ पर ये बॉटलनेक बन गया, यहाँ पर ये बॉटलनेक बन गया। सॉल्यूशन 3 अगर हमारे पास कोई होता तो ऊपर वाला भी n log n रहता और नीचे वाला भी n log n रहता, जो कि बेहतर कम्प्लेक्सिटी होती। तो हमें कुछ करके ऐसा करना है कि आपका ऐड भी log n में हो और रिमूव भी log n में हो और पीक ओवन में हो। तो ऐसा आपको कोड इम्प्लीमेंट करना है। सॉल्यूशन वीडियो में आप ऐसा कोड देखेंगे जहाँ पर मैंने इसको ऐसा करना समझा रखा होगा कि कैसे हम इनको log n में अचीव कर सकते हैं और पीक को ओवन में कर सकते हैं। मिलते हैं सॉल्यूशन वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।